श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब से श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान आरंभ हो रहा है। दोस्तों, भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं और पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में जिनके प्राण चले गए हैं या जो अभी जीवित हैं, उनके लिए विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के शोकपूर्ण तर्कों को काट रहे थे। अर्जुन को लगता था कि उसके दुख का कारण बेहद ठोस है, परंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुम पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, पर असल में यह अज्ञानता है। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे न तो किसी के जीवित होने पर और न ही किसी के मरने पर शोक करते हैं। भगवान का यह ज्ञान अंतिम सत्य है। उनका कहना था कि जीवन और मृत्यु का शोक करना केवल भ्रम है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी जीवन की किसी स्थिति में शोकग्रस्त नहीं होता। अर्जुन को भी इस बात का बोध कराना आवश्यक था, क्योंकि उसका शोक तर्कसंगत नहीं था। इस श्लोक से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा विद्वान जीवन और मृत्यु के द्वैत से ऊपर उठ जाता है। भीष्म पितामह इसका आदर्श उदाहरण है। उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया था और सभी परिस्थितियों में शांति और संतुलन बनाए रखा था। चाहे उन्हें दुराचारी पक्ष का साथ देना पड़ा, फिर भी वे इसे भगवान की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। यही है सच्चा ज्ञान, जो परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। दोस्तों, जीवन में किसी भी परिस्थिति का शोक नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति भगवान की कृपा है और हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इस दुनिया में शोक करने की कोई जगह नहीं है। केवल कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। यह समय का अनवरत चक्र है। हम आते हैं, जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अर्जुन, यह सृष्टि का नियम है। समय का खेल तो चलता ही रहता है। हर युग में, हर काल में हम जैसे लोग होते हैं जो अपनी यात्रा पर चलते हैं, और ये क्रम कभी नहीं रुकता। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है अर्जुन कि हम सभी इस चक्र का हिस्सा हैं। जो भी आता है वह जाता है और फिर से लौट आता है। यह सृष्टि का चक्र है जिसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह सत्य केवल दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझ पाना कठिन है। हम शरीर को नाशवान मानते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर आता है और चला जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा नित्य है। दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें यह बता रहे हैं कि जीवन मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये सृष्टि परमात्मा, आत्मा और माया के मिश्रण से बनी है, और आत्मा अजर अमर है। हमारा भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें इस चक्र से बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि हम सच्चे ज्ञान को समझ सकें और इस भ्रमजाल से मुक्त हो सकें। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। हम सिर्फ इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं हैं। हम आत्मा हैं जो इस शरीर में सिर्फ एक यात्री की तरह आई है। आत्मा नित्य है, अमर है, और हमें इसे समझकर जीवन में अपनी राह चुननी चाहिए। समय का चक्र चलता रहेगा और इसी सत्य को जानकर हमें आगे बढ़ना होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, बिना किसी भय या शोक के।